देश के कई हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर जारी हिंसा के बीच एनडीटीवी की टीम पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए पहुंची। हमारी कोशिश ये समझने की थी कि कैसे ये गौरक्षक बिना रोक टोक के कानून को अपने हाथ में लेते हैं। हमारी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। श्रीनिवासन जैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गौरक्षा के नाम पर चल रहे अभियान को समझने के लिए हमने खुद एक पड़ताल शुरू की। इसके लिए हमने एक ऐसे ट्रक को लिया जिसमें भैंस थी। ट्रक में खुफिया कैमरा लगाए गए और हमने अपने सहयोगी संजय मंडल को ट्रक का हेल्पर बनाया। महाराष्ट्र में गौरक्षा के नाम पर चल रहे इस नियम को समझने के लिए हमने सभी कानूनी पहलुओं की तहकीकात की। 3 साल से राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी है। जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो इसमें सांड और बछड़े को भी जोड़ दिया गया, जबकि कुछ नियमों के साथ भैंसों को मारने की इजाजत दी जाती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि इन भैंसों को ट्रक में ले जा रहे लोगों के पास हर जरूरी कागजात हों। भैंसों को खरीदने, भैंसों को दूध देने और जन्म देने में सक्षम नहीं होने के प्रमाण पत्र के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के हर कागजात रखे गए। सभी कानूनी पहलुओं को पूरा करने के बाद जब ये ट्रक आगे बढ़ा तो देखिए क्या हुआ। ट्रक पुणे से चला। 1 घंटे के भीतर सासवाड़ गांव के पास ट्रक को गौरक्षकों ने रोक लिया। गौरक्षकों ने ट्रक के ड्राइवर को उतारा और गौरक्षक उस पे सवार हो गए। ट्रक को जबरन एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मामले की जांच करने या सबूत देखने से पहले ही पुलिस इस शख्स की बातों पर यकीन करने लगी। इसने खुद को एक स्थानीय हिंदूवादी संगठन का सदस्य बताया। मैं समस्त हिंदू आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। ये जो गाड़ी है हड़पसर से फलटन के लिए मैस कटने के लिए जा रही है। इसमें मैस है। इस गाड़ी में पहले बैल भी थे। वो बैल इन्होंने किधर तो निकाल दिया है नीचे, और अब ये गाड़ी फलटन के लिए कटिंग के लिए जा रही है। हमारे सब कार्यकर्ता रात भर जाग के इस गाड़ी के पीछे थे। अभी ये गाड़ी शख्स के साथ के लोगों ने बताया कि उन्हें पंडित मोदक नाम के शख्स ने ट्रक की जानकारी दी। उन्होंने हमको लिंक दी थी। अच्छा। तो हम रात से उधर खड़े थे, लेकिन एक तो 10 बजे भरने वाली थी गाड़ी, फिर 12 बजे, फिर उसके बाद सुबह 10 बजे। अच्छा। तो अभी 10 बजे उन्होंने गाड़ी भरा और लेके जा रहे हैं। तभी ये मिलके समस्त आघाड़ी मिलके और हमारे सब मोदक जी के वो गोरक्षक है। वो कोई गौशाला चलाते हैं। अपने फेसबुक पेज पर परशुराम मोदक नाम का ये शख्स खुद को गौरक्षक बताता है, जो पिछले 40 साल से आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा है। ये जो गौरक्षक हैं, जैसे ट्रक रोक लेते हैं, छीन लेते हैं सारा और उसको सब कब्जे में ले लेते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? कानून के बाहर नहीं है ये। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, तो जो भी आदमी है वो अगर इन्फॉर्मेशन देता है कुछ, हाँ, तो उनको पुलिस स्टेशन वही बताता है कि आप लेके आ जाओ, पुलिस स्टेशन लेके आ जाओ व्हीकल। बट ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। इन्होंने ट्रक को रोका, इन्होंने बाहर उनको लोगों को घसीट के निकाला, उनका फोन छीना, तो इनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए वो अभी हमारे पीआई साहब आएंगे। अच्छा। उनको बुलाया है। हाँ। उनसे बात करेंगे आगे क्या है वैसे। साफ था कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही थी। केस दर्ज किया गया, लेकिन जानवरों को मारने का नहीं, बल्कि एनिमल वायलेशन एक्ट के तहत। शिकायत में लिखा गया जानवरों के लिए पानी और चारे का सही इंतजाम नहीं था। इस दौरान गौरक्षक पुलिस के कमरे में बैठकर एफआईआर का मसौदा तैयार करते दिखे। केस क्या आप बाद में बातचीत दर्ज तो करने दो, नहीं तो आप उससे लेके जाओ बाहर आने से बंद कराना नहीं करता। इस पूरी घटना से ट्रक का मालिक गुस्से में था। खरीदी बिक्री करने के लिए स्लॉटर का नहीं है ये स्लॉटर का नहीं है। ये हम पे झूठा आरोप लगाकर लीगल काम का लीगल पेपर रहने के बावजूद भी पुलिस हमको मदद नहीं कर रही है और किसी के दबाव में आकर गुना दाखिल करने की साजिश कर रही है। सही। नहीं। वहीं इस पर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ कहने से बचता रहा। इफ यू कैन समराइज जो दोनों तरफ से आर्गुमेंट है वो तो बता दीजिए। सो वी जस्ट गॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन हियर ऑफ हाउ साफ था कि गौरक्षक कैसे काम करते हैं और कैसे सरकारी तंत्र उनकी मदद करता है। हालांकि पुलिस ये दावा करती है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेती, पर हमारी रिपोर्ट हकीकत बयां करती है।
of what has just happened here. पुणे से सोनल मथारू और कैमरामैन संजय मंडल के साथ श्रीनिवासन जैन, NDTV इंडिया।